हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे आईसीटी रिजेक्शन ब्लॉक मार्केट में क्रिएट कैसे होते हैं। आइए चलिए चलते हैं हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे ड्राइंग की। तो चलो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम लोग आईसीटी रिजेक्शन ब्लॉक की। ये बुलिश है और ये बियरिश है रिजेक्शन ब्लॉक। मार्केट में रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट कैसे होता है। मार्केट में रिजेक्शन ब्लॉक कोई भी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर स्विप करे, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, कोई भी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर स्विप करे, फिर अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट एक विक क्रिएट कर देगा। एक विक क्रिएट करने के बाद उस विक को हम लोग कहते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। मार्केट मूव करेगा, मूव करने के बाद अगेन उस रिजेक्शन ब्लॉक पे टैप करेगा, फिर अगेन मार्केट मूव करेगा। लेकिन आपको ध्यान देना कि हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर स्विप करे, उसके बाद आपको एंट्री पोजीशंस बनानी है रिजेक्शन ब्लॉक में। सेम जितने मैं पैटर्न्स आपको सिखा रहा हूँ, जितने ब्लॉक सिखा रहा हूँ, जितने फेयर वैल्यू गैप सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सारे हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ही वर्क करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी वर्क करेंगे। लेकिन हाई टाइम फ्रेम की पीडीआर आपके पास कंफर्म होनी चाहिए, फिर आपके पास ये सारी चीज़ें वर्क करेगी। चाहे वो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, ब्रेकर ब्लॉक हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, मैंने आपको सिखाया कुछ भी हो, वो आप जब तक कि हाई टाइम फ्रेम की पीडीआर स्विप नहीं करे तब तक आपके पास ये चीज़ें वर्क नहीं करेगी। हाई टाइम फ्रेम की पीडीआर स्विप करे या उस पर टैप करे, फिर मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, उसके बाद अगेन हमारे पास ये देखो मैं रिजेक्शन ब्लॉक की एग्जांपल समझा रहा था। अगेन उसके बाद विक क्रिएट करे, फिर अगेन मार्केट टैप करेगा, फिर अगेन मूव करेगा मार्केट अपने बाय साइड की तरफ। अभी हम लोग चलते हैं सेल साइड की एग्जांपल की तरफ। ये हमारे पास सेल साइड की एग्जांपल है। वही सेम सिचुएशन, हायर टाइम फ्रेम की पीडीआर स्विप करेगा, अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद वही हमारे पास जो विग है वो हमारे पास कहलाती है रिजेक्शन ब्लॉक। मार्केट ने टैप किया, अगेन मार्केट नीचे। आइए चलिए चलते हैं, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको इसमें जाके समझाता हूँ। ये हमारे पास है बाय का रिजेक्शन ब्लॉक। हमारे पास यूरो जेपीवाई है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी हायर टाइम फ्रेम की पीडीआर है आपके पास स्विप करे, ठीक है, अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट अगेन मूव किया, अगेन मूव किया क्या, डबल टॉप, मार्केट ने स्विप किया। स्विप करने के बाद अगेन मार्केट ने शॉर्ट टर्म लो स्विप किया। स्विप करने के बाद अगेन मार्केट अपने रिजेक्शन ब्लॉक पे आया। रिजेक्शन ब्लॉक पे टैप करने के बाद अगेन मार्केट बाय तरफ की तरफ मूव कर गया, बाय साइड की लिक्विडिटी की तरफ मूव कर गया मार्केट। ये देख सकते हैं, ये विक क्रिएट हुई है, अगेन रिजेक्शन ब्लॉक बना, फिर मार्केट बाय साइड की तरफ मूव हो चुका है। चलिए चलते हैं हम लोग सेल साइड में। ये हमारे पास सेल साइड का एग्जांपल है, सेम सिचुएशन है, सेम पेयर है, यूरो जेपीवाई 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। हाई टाइम फ्रेम की पीडीआर स्विप की मार्केट ने। स्विप करने के बाद अगेन मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया यहाँ से। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने मूव किया, अगेन मार्केट ने अपने रिजेक्शन ब्लॉक पे टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट अगेन अपने सेल साइड की लिक्विडिटी की तरफ मूव किया। फिर से मैं ध्यान से सुन लो, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम की पीडीआर स्विप करे, उसके बाद आपके पास टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट दे। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद अगेन मार्केट ये विक पे आए, ये विक को हम लोग कहते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। विक पे टैप किया, मार्केट ने अगेन मूव किया अपने सेल साइड की तरफ। आई होप कि आपको रिजेक्शन ब्लॉक समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना।